माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप रिमोट का बटन दबाकर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में विभिन्न सुविधाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन संपन्न करें। पट्टिका का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रिमोट के जरिए 2000 बिस्तरीय चिकित्सालय, नवीन ओपीडी ब्लॉक, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग हॉस्टल, सीट वृद्धि परियोजना, लोकार्पण एवं भूमि पूजन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। भोपाल और मध्य प्रदेश को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए विनम्र आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम आपको जो नवसृजित चिकित्सा सुविधाएं हैं गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में, उनके बारे में एक छोटी सी फिल्म दिखाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। दशक पहले के बीमारों मध्य प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के दृढ़ संकल्पों ने आज स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधा के क्षेत्र में नंबर 1 बना दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, अस्पताल की व्यवस्थाओं के क्षेत्र में भी हम नंबर 1 बनेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार लोगों को नई नई सौगातें दी जा रही हैं। जहां मध्य प्रदेश में वर्ष 2002-03 में स्वास्थ्य बजट मात्र 578 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2023-24 में लगभग 20 गुना बढ़कर 11,988 करोड़ रुपए हो गया है। 2003 में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या लगभग 7500 थी, जो आज बढ़कर 51,000 से अधिक है। वर्ष 2003 तक प्रदेश में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 5 थी, जो निकट भविष्य में बढ़कर 31 हो जाएंगी। वर्ष 2014 तक प्रदेश में एमबीबीएस की 720 सीटें उपलब्ध थी, जो बढ़कर 2205 हो चुकी है। कुल 31 मेडिकल कॉलेज हो जाने से इनकी संख्या बढ़कर 4000 से अधिक हो जाएंगी। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रारंभ किए गए हैं। जबलपुर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन और इंदौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई बनाए गए हैं। देश में विभाग के अधीन संचालित अस्पतालों में लगभग 13,500 बिस्तरों की क्षमता है। प्रदेश में 24 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है एवं नवीन 305 संकाय सदस्यों के पद स्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ हो चुकी है। छात्रों को पुस्तकों का वितरण निःशुल्क किया गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज यहां गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से संबंधित हमीदिया अस्पताल में विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें एक ही छत के नीचे मरीजों को बड़े निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित सेंट्रल क्लिनिकल लैब है। सर्व सुविधा युक्त राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप ब्लड बैंक की सुविधा भी सभी मरीजों के लिए उपलब्ध है। चिकित्सालय में 240 आईसीयू बेड और गंभीर बीमार नवजात शिशुओं के इलाज के लिए एसएनसीयू की व्यवस्था है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस 19 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। शिक्षण कार्य के लिए 350 क्षमता का अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनाया गया है। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक सीटें 150 से बढ़कर 250 और स्नातकोत्तर सीटें 112 से बढ़कर 247 प्रतिवर्ष हो गई है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश में चिकित्सकों की कमी नहीं होगी। निःशुल्क दवाएं, जांचें, एम्बुलेंस सेवाएं, डायलिसिस सेवाएं, एमआरआई, सिटी स्कैन जैसी सुविधाओं ने प्रदेश के नागरिकों के मन में सरकार के प्रति एक अटल विश्वास जगा दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के 641 करोड़ के लोकार्पण और 117 करोड़ के भूमि पूजन कार्य किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप फाउंडेशन कोर्स की मध्य प्रदेश की विशेष पुस्तक आधारशिला का कृपया आपने बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए फाउंडेशन कोर्स की मध्य प्रदेश की विशेष पुस्तक
आधारशिला का कृपया अपने कर कमलों से विमोचन करें। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा एमबीबीएस विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2019 में फाउंडेशन कोर्स फॉर द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूल्स को निर्धारित किया गया। फाउंडेशन कोर्स में चिन्हित किए गए अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने स्तर पर फाउंडेशन कोर्स को तैयार करने के लिए प्रेरित किया गया। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एमबीबीएस विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स में आधारशिला पुस्तक के माध्यम से चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए मूल्य आधारित चिकित्सा सेवा, नैतिक शिक्षा एवं देश के प्रमुख विचारकों के सिद्धांतों को समाहित किया गया है। देश के प्रमुख विचारक स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। इन महापुरुषों के जीवन के अनुभव और आदर्श ऐसे हैं कि इनके विचार जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी चिकित्सा विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, इस फाउंडेशन कोर्स की विशेष मध्य प्रदेश के लिए लिखी गई पुस्तक आधारशिला के विमोचन के लिए। हमारे बीच में भोपाल ही नहीं प्रदेश के 5 वरिष्ठ चिकित्सकगण उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम विनम्र आग्रह करेंगे कि आप उनका शॉल और श्रीफल से अभिनंदन करें, सम्मान करें। हम क्रम से वरिष्ठ चिकित्सकों को आमंत्रित कर रहे हैं। डॉक्टर एच.एस. त्रिवेदी, जोरदार तालियां। डॉक्टर स्वर्णलता बिसारिया गुप्ता, डॉक्टर निर्भय श्रीवास्तव, तालियां बहुत जोर से होनी चाहिए। डॉक्टर निर्भय श्रीवास्तव की एक क्लास अटेंड करने के लिए डॉक्टर योगेश वर्मा और डॉक्टर बीपी दुबे। जोरदार तालियां, यही हमारी आदरांजलि है। डॉक्टर बीपी दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंच, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में आगमन हुआ है पूर्व महापौर माननीय आलोक शर्मा जी का, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष गोहिया से विनम्र आग्रह है, आदरणीय आलोक शर्मा जी का कृपया स्वागत करें। और विनम्र आग्रह है अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा आदरणीय मोहम्मद सुलेमान जी से कि आप स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। मंच पर विराजमान आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, उपस्थित अन्य सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय वरिष्ठ चिकित्सकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से आज माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत कर पा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो जो पहले हो गया उसको भूल जाते हैं, जो आगे हो गया उसके बारे में बताते हैं। मतलब जब भी वो आते हैं तो विभाग को कुछ न कुछ उनके आने से मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो धारणा हमारी आगे भी बनी रहेगी। मुझे आप को ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि उनका विशेष स्नेह स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति रहा है।
हर साल हमको जितनी हम लोग अपेक्षा करते हैं उससे ज़्यादा सहयोग माननीय मुख्यमंत्री जी का मिलता है। सुविधाएं उस हिसाब से हमको मिलती चली आई हैं। जो भवन आज यहाँ अब समर्पित हो रहा है, जो सुविधाएं यहाँ हो रही हैं, किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल से बेहतर सुविधाएं यहाँ विकसित की हैं। पीआईयू ने उसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है, लेकिन मूल योगदान हमारे चिकित्सक गणों का है, जो उसके सुपरविजन में, उसकी प्लानिंग में, उसको सुसज्जित करने में पूरी तरह से हर स्टेप में इन्वॉल्व रहे। पर्दे किस तरह के लगें, चादरें किस तरह की हों, इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। उसके परिणाम स्वरूप इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध हो पाई है। मैं आप सभी का विभाग की ओर से फिर से एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री मोहम्मद सुलेमान जी अब आदर के साथ आमंत्रित हैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश श्री विश्वास कैलाश सारंग जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस देश में विकास और कल्याण की राजनीति को एक नए ढंग से प्रतिपादित करने का काम किया और मध्य प्रदेश जो एक समय बीमारू राज्य था, हम आज ताकत के साथ कह सकते हैं कि देश का सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य यदि बना है तो वो मध्य प्रदेश बना है। और उसका श्रेय किसी को जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, भोपाल की महापौर आदरणीय मालती राय जी, हमारे विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय आलोक शर्मा जी, हमारे एसीएस आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान साहब, पवन शर्मा जी, गोपाल डांट जी, सुदाम खाड़े जी, हमारे डीन साहब, मंच पर अभिजीत जी, मनीष जी, हमारे डॉक्टर साहब त्रिवेदी जी, निर्भय दादा, दुबे जी, डॉक्टर बिसारिया, डॉक्टर वर्मा, आशीष जी, और इस बहुत ही भोपाल और मध्य प्रदेश के इतिहास में जो कार्यक्रम दर्ज होने वाला है उसके साक्षी आप सभी विशिष्ट जन। निश्चित रूप से आज भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कहा जाता है किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य के वर्तमान को यदि सुव्यवस्थित रखना है, भविष्य को यदि सुव्यवस्थित रखना है, तो हमें दो एलिमेंट पर, दो वर्टिकल्स पर बहुत काम करना होगा। एक है स्वास्थ्य और दूसरा है शिक्षा। आदि अनादि काल से जब सभ्य समाज की रचना की परिकल्पना की गई तो इस बात को स्थापित किया गया कि किसी भी राज्य के लिए यदि उसकी विकास की सही परिभाषा को स्थापित करना है तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बहुत काम करना होगा। मुझे इस मंच से कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि आजादी के बाद उस समय की सरकारों ने शायद इन दो विषय पर बहुत काम नहीं किया, क्योंकि वो सरकारें केवल वोट बैंक के लिए राजनीति करती थी। चुनाव में किस ढंग से हमें वोट मिल सके, किस ढंग से हम वर्ग विशेष को प्रोत्साहित कर सकें अपने को वोट देने के लिए, यही उनका मंतव्य रहता था। पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि इस देश में यदि अच्छी अर्थनीति होगी, यदि अच्छी विदेश नीति होगी, यदि अच्छी इंटरनल सिक्योरिटी को रखने वाली नीति होगी, यदि इस देश में हर क्षेत्र में विकास होगा, तो इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी सरकारें बहुत अच्छा काम करेंगी। और उसी का परिणाम निकला
कितने साल से 1834 के बाद लगातार इस देश में जिस मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण इस देश के भविष्य में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा था, उस मैकाले की शिक्षा नीति को समाप्त कर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आगाज किया और उससे यह बात स्थापित हुई कि अब इस देश के भविष्य का निर्धारण ठीक होगा। और उसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा काम किया। केवल स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं, केवल अच्छे अस्पताल बनाना नहीं, बल्कि उस स्वास्थ्य के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आत्मा होती है वो डॉक्टर्स के निर्माण के लिए भी इस देश की सरकार ने बहुत काम किया। नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, उससे लेकर नीचे तक की हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम यदि देश में नरेंद्र मोदी जी ने किया तो डबल इंजन की सरकार की सही परिभाषा को स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। और मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है, बल्कि आज मैं प्रभुराम चौधरी जी और अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। सुलेमान जी ने जो बात की उसको मैं और आगे बढ़ाता हूं कि स्वास्थ्य को लेकर और चिकित्सा शिक्षा को लेकर जितनी उदारता माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम दोनों के प्रति दिखाई है, उसी का परिणाम ये गगनचुंबी इमारत है जो आज भोपाल की शान बनने जा रही है। निश्चित रूप से भाइयों और साथियों, कोविड के समय इस देश में, इस प्रदेश में जो कुछ हुआ वो अपने आप में अनुकरणीय है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यदि केंद्र की सरकार ने बड़े भाई के रूप में कोविड मैनेजमेंट का काम किया, तो शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने भी मध्य प्रदेश की जनता की जान बचाने का काम किया। मुझे याद है, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, उस समय जब कोविड का समय था, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद ने मोर्चा संभाला था। हमें साथ में बिठाकर एक एक व्यवस्था की वो खुद जांच परख करते थे। और मैं यहां पर इस मंच से बताना चाहता हूं, जब ऑक्सीजन को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई थी तो माननीय मुख्यमंत्री चौहान जी ने अपने प्रोटोकॉल को भी तोड़ा था और ऑक्सीजन के सिलेंडर के ड्राइवर से भी यदि बात करनी पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उससे भी बात की थी, जिससे मध्य प्रदेश के अस्पतालों में सही ढंग से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। हमने लगातार काम किया है। स्वास्थ्य की सेवाओं को उन्नयन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन की बात हो या फिर वहां पर नए डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट की बात हो, जिला अस्पतालों में सही सुविधाएं देने की बात हो या मेडिकल कॉलेज के उन्नयन की बात हो, हमने लगातार काम किया। और जैसा मैंने कहा, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, हमारी सरकार ने जो काम किया शायद पहले नहीं हो पाया। चिकित्सा शिक्षा विभाग में यदि मैं बात करूं तो हम दो वर्टिकल पर काम करते हैं। एक हमारा काम है डॉक्टर्स का निर्माण करना, शिक्षा के माध्यम से हम डॉक्टर्स का निर्माण करते हैं, तो उसके साथ ही हमसे संबद्ध अस्पतालों में हम टर्शरी केयर से जो समाज का गरीब वर्ग है उसको उचित स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मुझे इस बात का फक्र है कि हम 75 साल की आजादी के बाद मध्य प्रदेश का नाम उस स्थान पर लिखने में सफल रहे हैं कि हमने मध्य प्रदेश में हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू की है। यह हम सबके लिए बहुत फक्र की बात है। देश में हम पहले राज्य बने और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, आपके नेतृत्व में हमने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले प्रथम वर्ष की हिंदी की MBBS की पढ़ाई शुरू की। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत उसका साधुवाद मिला है। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, विगत दिनों जब हमने हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, खासकर मैं डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी को यह बताना चाहता हूं कि फर्स्ट ईयर के हमने जब MBBS के जो हमारे स्टूडेंट थे उनको जब हमने हिंदी की किताबें दी तो हमें ऐसी अपेक्षा थी कि केवल हिंदी मीडियम के बच्चे वो किताबें लेंगे। पर जब मैं कार्यक्रम में आया तो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट मेरे पास आए और उन्होंने कहा हमें भी ये किताब चाहिए। मैंने कहा क्यों? कि उन्होंने कहा कि लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें यदि हिंदी की किताब मिलेगी तो शायद हम अच्छा परिणाम दे सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सफलतापूर्वक वो काम किया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे मेडिकल कॉलेज की सभी फैकल्टी मेंबर्स के साथ हमने संकल्प लिया है कि सितंबर के महीने में 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर भी हम हिंदी में पूरा तैयार कर देंगे। ये एक और रिकॉर्ड हम बनाने वाले हैं। और भाइयों और साथियों, केवल यही नहीं, हिंदी को लेकर हमने जो काम किया
उसकी केवल प्रशंसा मध्य प्रदेश और देश में ही नहीं हुई, मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि लैंडसेट ने भी हमसे अब हिंदी में लैंडसेट तैयार करने का एमओयू करने का विचार बनाया है और जल्द से जल्द अब हिंदी में एमओयू, हिंदी में भी लैंडसेट आएगा। ये पूरी दुनिया में हिंदी की साख बढ़ने का एक बड़ा दिन साबित होने वाला है। हमने लगातार काम किया है। हमने, यदि मैं बात करूं सीट वृद्धि की, तो लगभग 600 गुना हमने सीटों की वृद्धि की है। यदि हम मेडिकल कॉलेज की वृद्धि की बात करें, जब माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे शिवराज सिंह चौहान जी, तब मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज 31 मेडिकल कॉलेज बनने को तैयार हैं। 14 बन गए हैं, 10 पाइपलाइन में है, 6 सैंक्शन हो गए। टोटल मिलाकर 31 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में बनकर तैयार होने वाले हैं। और केवल यही नहीं, इस हॉस्पिटल की सुविधाओं के मामले में अभी आपने देखा होगा, हमने संकल्प लिया था हमारा इमरजेंसी मेडिकल विभाग हम वर्ल्ड क्लास का बनाएंगे, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसा। अभी दुबे जी का जब सम्मान मुख्यमंत्री जी कर रहे थे तो उन्होंने यही बोला कि यह अस्पताल अब कॉर्पोरेट अस्पताल से ज्यादा अच्छा बन गया है। और ये यदि हो पाया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम इमरजेंसी मेडिकल, मेरा ये मानना है कि किसी भी हॉस्पिटल का फेसिया यदि कुछ होता है तो वो इमरजेंसी मेडिसिन ही होता है, ट्रॉमा सेंटर ही होता है। वहां पर जब व्यक्ति आता है किसी बड़ी बीमारी को लेकर, किसी बड़े एक्सीडेंट को लेकर, तो उसके परिजनों को बहुत दिक्कत होती है। तो हमने 2 सूत्र इस आज के अवसर पर निश्चित किए हैं कि पहले हम इलाज करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन और पर्चा होगा। और इस इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो पेशेंट आएंगे उन एक पेशेंट का हम ऑडिट करेंगे कि उसके दाखिले से लेकर और उसके इलाज तक हमने कितने मिनट में उसका इलाज मुहैया कराया। ये सरकारी अस्पताल में संभव नहीं है, पर हम यहां पर संभव करके दिखाएंगे। हमने हर क्षेत्र में काम किया है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि मध्य प्रदेश में हम अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दे सकें, चाहे हमारे पढ़ाई में हमारे कैरिकुलम को बनाने की बात है। आधारशिला हमें एनएमसी ने एक विंडो दी थी कि स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स को खुद डिजाइन कर सकती है। हमें लगा कि डॉक्टर केवल मेडिकल की पढ़ाई पढ़ लेगा, उससे काम नहीं चलेगा। सही मायने में डॉक्टर को समाज का अच्छा और सच्चा नागरिक भी होना चाहिए, उसकी वैल्यूज, उसके मूल्य बहुत आगे होने चाहिए। इसलिए हमने ऐसा निश्चय किया कि हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हम मूल्य आधारित शिक्षा देंगे। और आज जिस किताब का यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, उस विमोचन किया है, उसमें हम अंबेडकर साहब को पढ़ाने वाले हैं, हम उसमें दीनदयाल जी को पढ़ाने वाले हैं, हम उसमें गांधी जी को पढ़ाने वाले हैं, हम उसमें डॉक्टर हेडगेवार को पढ़ाने वाले हैं। वो लोग हो सकता है चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया हो, पर अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से इस समाज के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। उनको हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। और ये सब जो डॉक्टर्स बैठे हुए उनको बताना चाहता हूं, ये सब जो है किताब आपने देखी होगी सीबीसी बेस्ड है। हमने कहीं भी हर चीज में यह सुनिश्चित किया है कि मेडिकल की पढ़ाई जिस तरह से होती है उसी तरह से यह किताब भी हमने तैयार की है। हमने हर क्षेत्र में काम किया है। माननीय जब इस देश में जब पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उनका नारा था जय जवान जय किसान। अटल जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। और उसके लेकर, रिसर्च को लेकर हम बहुत काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पहली बार यह हमने सुनिश्चित किया है कि अनुसंधान को लेकर, रिसर्च को लेकर हम एक अलग बजट बनाएंगे। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर हमारा मानना है कि बिल्डिंग बनाने से केवल काम नहीं चलेगा, केवल इक्विपमेंट लाने से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से डॉक्टर्स को भी हमें पूरी तरह से अच्छी प्रेरणा के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, हर विभाग के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, और उन डॉक्टर्स ने विगत दिनों कोई मांग की थी। मैं इस मंच से डॉक्टर्स को यह कहना चाहता हूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। जब आज वो मंच पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि बताओ उस समय डॉक्टर्स की क्या क्या डिमांड थी जिसको लेकर उनमें कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी थी। आज मैं वो सब मांगे मान लूंगा। इतनी ताली से काम नहीं चलेगा। ये देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है। उन्होंने कहा उस समय भी बस डॉक्टर साहब, उस समय भी जब डॉक्टर्स
इस बात को लेकर बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाकर यही बोला कि नहीं, डॉक्टर्स के हित के लिए हम जरूर काम करेंगे। उनका कहना था कि हमारी सरकार कम्युनिकेशन स्थापित करने वाली सरकार है, हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। और वो डॉक्टर्स जिन्होंने कोविड के समय लगातार अच्छा काम किया, यदि उनकी कोई बातें हैं तो उनको हम जरूर उस पर विचार करेंगे। और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी ने यदि मंच पर आकर मुझसे वो बातें पूछी हैं तो निश्चित रूप से उन बातों पर आज मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लेंगे और डॉक्टर्स के फेवर में ही लेंगे। और मुख्यमंत्री जी, आग तो लगी हुई है दोनों तरफ, तो ये मुख्यमंत्री जी की संरचना है। मैं कि आज भोपाल में नए प्रकल्प की शुरुआत हो रही है। भोपाल के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में 2000 बिस्तर का यह अस्पताल निश्चित रूप से हमारी सरकार की जो मान्यता है, हमारी सरकार की जो कटिबद्धता है, उस बात को स्थापित करेगी। वो गरीब, जो शोषित, वो पीड़ित, वो मरीज जिसको इलाज की जरूरत है, उसको अच्छा इलाज मिलेगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग आपके मंतव्य को पूरी तरह से शिरोधार्य करते हुए, पूरी मेहनत के साथ, आपका जो परिकल्पना है कि मध्य प्रदेश को हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाए, एक ऐसा मध्य प्रदेश जिसमें कोई पीड़ित ना हो, कोई मरीज ना हो, हर एक व्यक्ति को अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। 728 करोड़ रुपए की सौगात आज भोपाल को मिली है। दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश श्री विश्वास सारंग जी। अब आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आपके अपने कॉलेज में हम आपको आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। आज गांधी मेडिकल कॉलेज हमीदिया हॉस्पिटल के 2000 बिस्तर के इस नए भवन का, नए अस्पताल का उद्घाटन इस समारोह में जन जन के प्रिय नेता, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, और जिनका ये विभाग है और भोपाल का ये सबसे बड़ा अस्पताल बनकर जो तैयार हुआ है, जिनके प्रयासों से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसे हमारे आदरणीय श्री विश्वास जी सारंग जी जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमारे, और हमारे जिनके विभाग पीआईयू के द्वारा हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय लोक निर्माण मंत्री आदरणीय श्री गोपाल जी भार्गव साहब, हमारे भोपाल के वरिष्ठ नेता और विधायक आदरणीय श्री रामेश्वर जी शर्मा साहब, इस नगर की महापौर आदरणीय मालती राय जी, हमारे पूर्व महापौर आदरणीय शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे एसीएस साहब, कमिश्नर साहब, चिकित्सा शिक्षा के कमिश्नर साहब, हमारे सभी वरिष्ठ गुरुजन जिन्होंने मुझे यहाँ पर पढ़ाया है, आदरणीय त्रिवेदी साहब बैठे हैं, आदरणीय निर्भय श्रीवास्तव जी, आदरणीय दुबे जी, सभी और वरिष्ठ जन, सभी हमारे डॉक्टर्स और सामने बैठे हुए, मंच पर बैठे सभी अन्य अतिथिगण, हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, सामने सब बैठे हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज के सभी प्रोफेसर भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, लेक्चरर भी हैं, और दूर दूर से भी हमारे डॉक्टर्स आज यहाँ पर, जैसा कि अभी विश्वास जी ने यहाँ पर बताया कि उनके जो लंबे समय की बहुत सारी बातें थी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आई थी, और कुछ ना कुछ माननीय मुख्यमंत्री बहुत बेहतर डॉक्टरों के लिए करने वाले हैं। ऐसे सभी हमारे डॉक्टर साहिबान, देवियों, सज्जनों, एक बहुत मेरे लिए एक बहुत बड़ा सुखद अवसर है कि जिससे 100 मीटर दूर जिस हॉस्टल में मैं 6 साल यहाँ पर रहा, 50 मीटर दूर जिस मेडिकल कॉलेज में मैंने 6 साल यहाँ शिक्षा ली, और जिस अस्पताल में हमने ट्रेनिंग ली डिपार्टमेंट में, वो भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास जी के प्रयासों से सबसे आज बनकर तैयार गति के साथ में
एक नया भवन बनकर, जिसका कि एक कारपोरेट कल्चर, आप अगर बॉम्बे और दिल्ली में अगर जाएंगे या बड़े बड़े जो कारपोरेट जो हैं जिनने अस्पताल बनाए उनसे कहीं बेहतर अभी इमरजेंसी वार्ड का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां पर फीता काटा, आप देखेंगे कि वहां जो वैसे इंस्ट्रूमेंट जो वर्ल्ड क्लास के और सारी सुविधाएं इस हमारे भोपाल में, ये सबसे बड़ा जो हमारा 2000 बिस्तर का अस्पताल बनकर तैयार हो रहा है, सिर्फ भोपाल के लिए नहीं, भोपाल के आसपास के पूरे अंचल के जो हमारे नागरिक हैं, जो हमीदिया आते थे, जहां भीड़ लग जाती थी, बेडों की जो कमी थी, आज पूरे होने जा रही है। और इसके साथ साथ जैसा कि हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि उस समय जब मैं पढ़ता था, आज ऐसा संयोग है कि जिनने मुझे डॉक्टरी पढ़ाई वो डॉक्टर सब हमारे प्रोफेसर पीछे सब बैठे हुए हैं, जिन्हें मुझे आज स्वास्थ्य मंत्री बनाए ऐसे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, ऐसे डॉक्टर प्रोफेसर जो मेरे साथ में पढ़े वो भी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये सारा जो बिल्डिंग और ये सारा बिल्कुल 6 साल के कार्यकाल में इस पूरे ग्राउंड में जहां हम खेला करते थे, ये जैसा सुखद अवसर है, इस अवसर पर मैं अगर मुख्यमंत्री जी को प्रशंसा करूं आप सबकी ओर से, क्योंकि आज उन्हीं के प्रयासों से ये संभव हो सका है। कितनी पुरानी बिल्डिंग हमीदिया की हुआ करती थी, और ये सिर्फ भोपाल के नहीं, आसपास से, चाहे होशंगाबाद हो, चाहे बैतूल हो, चाहे सीहोर हो, चाहे रायसेन हो, चाहे विदिशा हो, चारों तरफ से जो भी पेशेंट हैं हमीदिया रेफर होकर आते थे और यहाँ वो इलाज लिया करते थे। तो एक अच्छा अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। और डॉक्टरों की जहां तक बात है, 6 मेडिकल कॉलेज उस समय हुआ करते थे। अभी विश्वास जी ने बताया कि 31 मेडिकल कॉलेज इस मध्य प्रदेश में बनने को, कंप्लीट होने को जा रहे हैं, जो बन चुके हैं, कुछ बनने को जा रहे हैं, और इतनी संख्या में जो डॉक्टर बनकर तैयार होंगे। हमेशा ये कहा जाता था कि अस्पताल तो खुल गए हैं लेकिन डॉक्टरों की कमी है। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जहां नए नए मेडिकल कॉलेज बने, वहां पीजी के डॉक्टरों की भी आज यहां पर आज 150 से 250 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर यही भोपाल के अस्पताल में बनकर तैयार होंगे और मध्य प्रदेश में सेवाएं देंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। माननीय विश्वास जी ने और हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने सब बताया कि कोविड के जिस दौर में जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिर्फ भोपाल नगर में नहीं, मध्य प्रदेश के एक एक गांव, कोने कोने में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का जहां प्रयास किया गया है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अगर भोपाल में 2000 बिस्तर का अस्पताल हमीदिया बनकर तैयार हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने 300 बिस्तर का काटजू अस्पताल, वो भी कारपोरेट स्तर का है, बनकर तैयार हो गया है। और इस मेडिकल कॉलेज से जो सुल्तानिया अस्पताल जुड़ा हुआ था, क्योंकि गायनोकोलॉजी के लिए हम लोग भी यहाँ पर पढ़ा करते थे, आज भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ा करते थे, लेकिन उनको जाना पड़ता था गायनी के लिए सुल्तानिया में। वो सुल्तानिया भी आज यहीं पर शिफ्ट हो गया है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी एक और कारपोरेट स्तर का 300 बिस्तर का नया अस्पताल भोपाल में स्वीकृति उन्होंने दी है, जिसका भूमि पूजन होने को जा रहा है। तो ये सब भोपाल या जबलपुर इंदौर की बात नहीं, मध्य प्रदेश के एक एक कोने में 11,000 उप स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एक एक उप स्वास्थ्य केंद्र में जहां पोस्टिंग की है, जहां 126 प्रकार की दवाइयां मिल रही हैं, जहां 14 प्रकार की जांचें हो रही हैं, जहां एनसीडी की क्लिनिक चल रही है, और अगर जरूरत पड़ती है तो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जिले के डॉक्टरों से भी बात होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हर मंडे को 2 जिलों में बात करता हूं। आज मैं नीमच जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और हरदा जिले के जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में जब मैं बात करता हूं तो वहां के सीएचओ कहते हैं कि एक दिन में इस गांव में 25 पेशेंट आ रहे हैं। हमने 100 हमारे डायबिटीज के पेशेंटों को पूरा इनरोल करके रखा है, डिलीवरी की सुविधा वहां पर मिल रही है, और अगर उनको
सुक्रोज का, आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन जो पहले पीएससी में लगा करता था, वो आज उप स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध कराया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज जो दुनिया में सुविधाएं मिल रही हैं, उनको स्थापित करने का जो प्रयास किया गया है, उसका परिणाम है कि आज 2000 बिस्तर का ये भव्य अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। और सिर्फ भोपाल में नहीं, चाहे इंदौर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे ग्वालियर हो, और एक एक गांव में जहां जहां पर मेडिकल कॉलेजों से जो डॉक्टर बनकर तैयार हुए, मैंने बनने के बाद, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात निवेदन किया था कि साहब डॉक्टर इतने आप बनकर तैयार हो रहे हो और हमारे इतने अस्पताल आपने पिछले 3 साल के अंदर 850 नए अस्पताल मध्य प्रदेश में स्थापित किए हैं, जो बनकर भी तैयार हो रहे हैं। और अभी इसी महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 300 नए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की प्रदेश में अभी उनने खुद ने अपने नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं, और 1000 और मेडिकल ऑफिसर सितंबर के महीने में इस मध्य प्रदेश को मिलेंगे। ये ऐसे मुख्यमंत्री जी को मैं आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये प्रदेश जहां इस तेजी के साथ में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, चाहे हमारी लाडली बहनें हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, चाहे हमारे पढ़ने वाले बच्चे हों, इन सब के लिए जो सौगातें आप दे रहे हैं, निश्चित रूप से देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 की ओर अनेक मामलों में आगे आ चुका है। और भी कुछ हमारी जो विभाग हैं, उनमें भी जिस तेजी के साथ में आपका नेतृत्व में काम हो रहा है, आने वाले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 होकर रहेगा और आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इस कॉलेज और इस अस्पताल से मेरी यादें बचपन की जुड़ी हुई हैं। 6 साल इसी हॉस्टल में रहने से हमारे साथी सामने बैठे हैं, आज हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इन सब लोगों का, उनको भी आज अच्छा लगेगा कि एक नया अस्पताल उनको काम करने के लिए मिल रहा है। और जो हमारे स्टूडेंट विश्वास जी ने जहां हिंदी में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई देश में पहला प्रदेश है जो शुरुआत की है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। आदरणीय देवी सज्जनों, मित्रों, मध्य प्रदेश के इतिहास में 2 काल सीधे सीधे समझे और सोचे जा सकते हैं। एक पिछड़ा प्रदेश और एक सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करता हुआ प्रदेश। एक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री काल का प्रदेश और एक उससे पहले का प्रदेश। यही 2 पहचान है। प्रगति के ध्वजवाहक माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को हम बहुत आदर के साथ बुला रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। मित्रों, आज आपके बीच आके मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप भी खुश हैं कि नहीं? मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा, पहले हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री, तो गोपाल जी आपके चमत्कार, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनवा दी आपने। हमारे बहुत वरिष्ठ राजनेता, और एक नहीं कई बिल्डिंगें मैंने बनवाई हैं इनसे। अलग अलग जगह मेडिकल कॉलेजेस जो हम तेजी से बनाते चले जा रहे हैं, उनको बनाने का काम गोपाल भार्गव जी का ही डिपार्टमेंट कर रहा है। और आज की बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बनी है। आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी इस विभाग के मंत्री, जिसका आज कार्यक्रम है। और आज हमने यहां नवीन ओपीडी भवन के निर्माण का भूमि पूजन किया है और बाकी जो लोकार्पण हुआ है, आज मैंने इमरजेंसी जो जरूरत पड़ती है आकस्मिक चिकित्सा की, उस पूरे विंग को मैं देख के आ रहा हूं। सचमुच में किसी कारपोरेट अस्पताल से कम नहीं है। बहुत अच्छा बना है, बहुत बेहतर सुविधाएं हैं। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी और डॉक्टर प्रभुराम जी तो आपके अपने हैं। बचपन की शरारतों से लेके अनेकों यादें जब वो आते हैं, क्योंकि मैं जब
मेरे कॉलेज में गया था तो मैंने वहां गाना गाया एक, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो आज उनको कई यादें यहाँ की आ रही होगी। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हुजूर के विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, हमारी मेयर बहन मालती राय जी और बर्रुकाट भोपाल के जो नेता हैं भाई आलोक शर्मा जी, इनका भाग्य और भविष्य यहीं से जुड़ा हुआ है। जिस वही मोहम्मद सुलेमान जी एसीएस हमारे, पवन शर्मा जी कमिश्नर, सुदाम खाड़े जी। लेकिन मैं सबसे पहले आज आदर सहित प्रणाम करना चाहूंगा डॉक्टर एच त्रिवेदी जी, डॉक्टर निर्भय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर दुबे जी, डॉक्टर विसारिया जी, डॉक्टर वर्मा जी। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। वो आपके सीनियर्स भी हैं और मध्य प्रदेश के चिकित्सा जगत की पहचान भी है। यहां उपस्थित मेरे प्रिय डॉक्टर मित्रों और जूनियर डॉक्टर्स भी होंगे जो कभी कभी शरारत करते रहते हैं, भांजे और भांजियों। डॉक्टर त्रिवेदी जी मेरे निवास पर एक बार हम लोगों की चर्चा हो रही थी, मिलने बुलाया था, तो मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये जो अस्पताल की बिल्डिंग है हमीदिया की बहुत पुरानी हो गई है, अब कोई अच्छी बिल्डिंग बननी चाहिए। अच्छा, हम भी जब तब आते थे तो पटेल वार्ड और दूसरे वार्डों में कई बार जाते थे तो वो जो जिस ढंग का आकार था, प्रकार था, बाकी व्यवस्थाएं थी, डॉक्टर चौबल भी यहां बैठे, उनने भी मुझे उस समय कहा था। तब मन में ये विचार आया कि अच्छी आज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला भवन बनाया जाए, और तब इस नवीन भवन का विचार मन में आया और आज मुझे खुशी है कि वो नवीन भवन बन के तैयार है। अनौपचारिक रूप से कोविड के दौरान हमको शुरू करना पड़ा उस समय, क्योंकि तात्कालिक आवश्यकताएं थी, लेकिन औपचारिक प्रारंभ आज हो रहा है। बाकी विस्तार से विश्वास जी ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में और डॉक्टर प्रभुराम जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं बताया है। मेरे प्रिय मित्रों, अब चूंकि देश के प्रदेश के अब वो नागरिक हैं जो सबके बारे में सोचते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास से भी हम संबंध रखते हैं। एक जमाना था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था और मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट निगेटिव हुआ करती थी 2002 में 3 में। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक वृद्धि की दर पिछले साल 19.06% थी, इस बार भी हमने 16% क्रॉस किया है। मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक जमाना था जब हमारी जीएसडीपी का आकार हुआ करता था 71,000 करोड़ रुपया, आज उसको हम ले गए 15 लाख करोड़ तक। पर कैपिटा इनकम कभी हुआ करती थी 11,000 रुपया, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 1,40,000 हम क्रॉस कर चुके हैं पर कैपिटा इनकम के, और देश में वृद्धि दर के मामले में हम लगभग पहले नंबर पर हैं। मध्य प्रदेश का देश की जीएसडीपी में अपना योगदान कभी हुआ करता था 3.6%, आज वो योगदान है 4.8%। हमने जबरदस्त प्रगति की है। मैं घंटों उसके बारे में बता सकता हूं। कभी टूटे फूटे गड्ढों में सड़क में गड्ढा, 60,000 किलोमीटर रोड थे, आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कें हमने 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा बनाई है। बिजली का उत्पादन और उपलब्धता 2900 मेगावाट थी, आज हम पहुंच गए 29,000 मेगावाट के पार। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमने काम किया है, लेकिन 2 चीजें थी जो मन में कसकती थी, एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। मुझे कोविड के दौर में कोविड हो गया था तो अस्पताल में एडमिट में था, तब भी मेरे दिमाग में ये विचार आता था कि कैसे हम
इन दोनों क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं। और तभी मेरे दिमाग से एक कल्पना निकली थी सीएम राइज स्कूल की, जो मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में तेजी से बन रहे हैं। एक एक स्कूल का भवन हम बना रहे हैं, लगभग 38-40 करोड़ रुपए का। वहां स्मार्ट क्लास, वहां लाइब्रेरी, वहां लैब, वहां प्लेग्राउंड, बस लेके आएगी, बस छोड़ने जाएगी, अत्याधुनिक स्कूल। और दूसरे मन में धुन थी कि 5 मेडिकल कॉलेज थे। 1965 के बाद कोई मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में नहीं खुला था। मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री बना 2005 के अंत में, तब सागर में जाकर मैंने 6वें मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। अब डॉक्टर्स की कमी की बात हमेशा होती थी, डॉक्टर आएंगे कहां से? मेडिकल कॉलेज होंगी तो डॉक्टर आएंगे। और अभी आपको बताया कि बढ़ाते बढ़ाते हम 30 मेडिकल कॉलेज तो सरकारी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की धरती पर हो जाएंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने, विश्वास जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार से मैं नहीं जा रहा। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कहा गया, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर स्वस्थ रहे, इससे बड़ा सुख और कोई हो ही नहीं सकता। और इसलिए डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरे भगवान का दर्जा जनता देती है, समाज देता है। और मैं भी डॉक्टर्स को देखता हूं तो उसी भाव से देखते हुए प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके बिना स्वस्थ समाज रह नहीं सकता। रोग ना ही हो, ये बहुत अच्छा है। और इसलिए उसके लिए अलग तरह के कई योग और ध्यान और प्राणायाम से लेके आज योग का डंका भी पूरे विश्व में भारत का बज रहा है, आप जानते हैं। लेकिन जो चिकित्सक समाज की सेवा करते हैं, उनका बेहतर तरीके से ध्यान रखना भी शासन का काम है। समय समय पर हमने ध्यान रखने का प्रयास भी किया है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि शायद संवाद की कमी के कारण या किसी गैप्स के कारण कई मुद्दों पर बातचीत नहीं हुआ करती थी। आज बाकी चीजें तो विश्वास जी ने और प्रभुराम जी ने कह दी, इसलिए उस पर मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा। लेकिन हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, बीच में थोड़ा व्यवधान आया और इसलिए देर लग गई। लेकिन मैं सोच के आया हूं। तो अब ये आपने बताया कि पैथोलॉजी, खाड़े साहब बता रहे 42,000 पैथोलॉजी जांच रोज हो रही है, 8,000 टेली कंसल्टेशन हो रहे हैं, हमारी ओपीडी 2 लाख की पहुंच गई है, 12,005 आईपीडी, 8,000 लोग एम्बुलेंस सेवा से प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं, 6,000 लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है और 700 सिटी स्कैन ये सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और 2 घटनाएं मैं भूल नहीं सकता। एक, भोपाल गैस त्रासदी, उस समय भी अगर सबसे ज्यादा काम आए तो सरकारी अस्पताल ही काम आए और हमीदिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। डॉक्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया था। और दूसरे, मैं नहीं कहता, मुझे खुशी हुई, सबने कहा कोविड का वो काल, तब पहले समझ में नहीं आ रहा था कि करे क्या। और कोविड के उस दौर में जो सेवा सरकारी अस्पतालों ने की, मैं हमीदिया के, वो अद्भुत, अद्वितीय और अतुलनीय है। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। केवल हमीदिया नहीं, पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों ने जो भूमिका निभाई वो सचमुच में अद्भुत थी। और इसलिए मैं आपको बधाई भी देता हूं, आपको प्रणाम भी करता हूं। अब हम सोच रहे हैं कि आप इतनी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं, तो आपकी भी बेहतरी के लिए कुछ सोचा जाए। और इसलिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, गृह इत्यादि सभी विभागों के कार्यरत चिकित्सकों के लिए DACP व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे चिकित्सकों को समयबद्ध तरीके से वेतन वृद्धि मिलेगी। इससे समयबद्ध तरीके से वेतन वृद्धि मिलेगी और पदोन्नति की बाध्यता नहीं रहेगी। और हम ये भी सोच रहे हैं कि 5, 10 और 15 का फार्मूला इसमें लागू किया जाएगा। थोड़ा था 18-15, 18-15, 18-15, बहुत दिनों से चल रहा था।
हमने कहा दे नहीं है तो कंजूसी काय को करो, भरपूर दे। फिर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को 7th पे कमीशन का जो वास्तविक लाभ था वो 1 अप्रैल 2018 से मिला, बाकी को 2016 से मिल गया है। ये बात सही है ना? अब ये तो जस्टिफाइड नहीं है, न्याय नहीं है कि एक भाई को मिल गया दूसरे भाई को नहीं मिला, और इसलिए इस अन्याय को मैं समाप्त कर रहा हूं। अन्य डॉक्टर्स के समान ही 1 जनवरी 2016 से 7th पे कमीशन का लाभ आपको दिया जाएगा। फिर एक बात और आई कि प्रदेश के सभी विभागों के डॉक्टर्स का 7वें वेतनमान में जो एनपीए की जो गणना हुई है भारत सरकार द्वारा जो तय फार्मूला है, तो उस गणना में सुधार की जरूरत है, क्योंकि आपने कहा कि डॉक्टर्स के मूल वेतन के त्रुटिपूर्ण निर्धारण से वे सदैव कम वेतन पाने को विवश होंगे। तो मैं निर्देश दे रहा हूं कि एनपीए की गणना में जहां भी त्रुटि हुई है उसका सुधार किया जाए, ताकि सबको लाभ मिल सके। आपने संविदा चिकित्सकों को, जो मैंने संविदा कर्मचारियों के लिए घोषणा की है, उसके समान सभी लाभ प्रदान करने की बात कही है। तो सभी कर्मचारियों को जो लाभ दे रहे हैं वो चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी डॉक्टर्स को भी दिए जाएंगे संविदा के क्षेत्र में, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल ऑफिसर संवर्ग के समान चिकित्सा शिक्षा, श्रम और गृह विभाग के मेडिकल ऑफिसर्स को भत्ते प्रदान किए जाएं। तो समान काम तो समान मेडिकल और चिकित्सा भत्ते वो भी प्रदान किया जाएगा। जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट के लिए आपने जो अनिवार्य ग्रामीण सेवा बांड प्रवेश के समय लागू करने की जो बात है, उसमें युक्तिकरण की बात कही है। मैं केवल एक बात इसमें कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो हॉस्पिटल्स खुले हैं उनमें डॉक्टर्स की जरूरत है, और उसको वो नैतिक हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि वहां डॉक्टर रहें। लेकिन अब चूंकि लगातार मेडिकल कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, डॉक्टर्स की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए जो सीट लिविंग बॉन्ड की राशि है उसका युक्तिकरण किया जाएगा। उसमें भी हम जनता को भी न्याय दें और जूनियर डॉक्टर्स को भी हम न्याय देने का काम करें। आपकी जो प्रमुख चीजें थी उसके बारे में मैंने यहां पे चर्चा की है। मित्रों, हम सब समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं। मैं भी मुख्यमंत्री के नाते अगर काम करता हूं तो हमेशा यही सोचता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। उसी भाव से निरंतर जनता की सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। जनता हम सब की ओर बहुत उम्मीद से देखती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो बेहतर सेवाएं करने की आपकी अपेक्षाएं थी, एक शायद और विषय, मेडिकल कॉलेज के सहायक प्राध्यापक संवर्ग के 7वें वेतनमान में 8 वर्ष के उपरांत सहायक प्राध्यापक के वेतन प्रदान करने के त्रुटिवश विलोपित प्रावधान को पुनः दिए जाने का, तो इसमें भी अगर त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को भी सुधारने का काम किया जाए। जहां भी त्रुटि है वहां सुधार दी जाएगी। आप जनता को बेहतर चिकित्सा की सुविधाएं दें, और मेरी ड्यूटी है, मेरी टीम की ड्यूटी है, हमारे दोनों मंत्री यहां बैठे हैं, कि हम आपकी सुविधाओं में कोई कमी ना रहने दें। एक बार मैं फिर बेहतर व्यवस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश में जो चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था हमने खड़ी की है, और जिसके कारण अभी मैंने आंकड़े पढ़े थे कि कितनी ओपीडी, कितने सिटी स्कैन, कितनी पैथोलॉजी जांचें हो रही है, उन सेवाओं के लिए मैं पूरी टीम के, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम का और चिकित्सा शिक्षा विभाग की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, दोनों मंत्री सहित।
हमने बहुत बेहतर काम किया है, नीचे तक सुविधाएं हम लेके जा रहे हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि नर्सिंग होम से संबंधित हमारे मित्र भी आज यहां शायद बड़ी उम्मीद से आए हैं, और इसलिए हमने ये तय किया कि देखो, मैंने पहले भी कहा था, उस समय जो व्यवस्था बनी उससे कम नर्सिंग होम लाभान्वित हो पाए, ज्यादा नर्सिंग होम लाभान्वित नहीं हो पाए, केवल 11 कितने हुए, तो बाकी छूट गए हैं। मैं मानता हूं कि नर्सिंग होम तो आबादी में ही रहेंगे, उनको कोई आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि आप मंडीदीप के उस पार ले जाओ, क्योंकि डॉक्टर जाएंगे कहां से, पेशेंट भी कहां जाएगा, और इसलिए उनको रेगुलर करने की हम पूरी व्यवस्था बनाएंगे। और उसका जो आदि वो परिवर्तन जो शुल्क है, वो मुझे बताया कि बहुत ज्यादा होने के कारण डॉक्टर्स को दिक्कत हो रही है, उसको 15 से घटा के 5% कर दिया जाएगा, ताकि उनकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और कोई पार्किंग और वार्षिक शुल्क नहीं लगेगा। 30% कंपाउंडिंग की अनुमति भी दी जाएगी, और सभी पुराने और निर्माणाधीन अस्पतालों के लिए 2024 तक की हम तारीख तय करके उसकी लिमिट हम तय करेंगे आपसे चर्चा करके, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। और मैं समझता हूं कि जैसे भवन निर्माण से संबंधित अन्य सुविधाओं की जरूरत है, FAR से संबंधित, तो वो भी जहां संभव होगा वहां वो भी उनको देने का हम लोग प्रयास करेंगे। मेरे मित्रों, आप सब जनता की सेवा में लगे, हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर प्रदेश बनाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप सबको प्रणाम और नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने आपकी सभी मांगों को मान लिया। एक बार दोनों हाथ उठाकर खड़े होकर जोरदार अभिनंदन कीजिए, ताली बजाकर। और नर्सिंग होम वालों को भी नहीं छोड़ा, जोरदार ताली बजाई दोनों हाथ उठाकर। और हमारे चिकित्सक महासंघ वाले अभी धन्यवाद देना चाहते हैं, पर मैं चाहूंगा अभी तो कर ही दो, पर एक बड़ा कार्यक्रम करके धन्यवाद दो मुख्यमंत्री जी को, पूरे प्रदेश के बुलाइए। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर सम्मान कीजिए। आ जाइए। चिकित्सक महासंघ के तत्वावधान में प्रदेश के समस्त चिकित्सकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। जोरदार तालियों से आइए इस अभिनंदन में हम अपनी भावनाओं को समाहित करें, शामिल करें। गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय को NABH की मान्यता प्राप्त हुई है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय को NABH की मान्यता प्राप्त हुई है। ग्वालियर चंबल अंचल का NABH मान्यता प्राप्त करने वाला पहला शासकीय चिकित्सालय बन गया है गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कृपया NABH के नोडल ऑफिसर एवं अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर गिरिजा शंकर गुप्ता को NABH का सर्टिफिकेट प्रदान करें। सभी चिकित्सकों का बहुत बहुत आभार इस स्वागत और अभिनंदन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय जो है उसको NABH की मान्यता का सर्टिफिकेट प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी NABH के नोडल ऑफिसर एवं अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर गिरिजा शंकर गुप्ता जी को NABH का सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय को NABH का सर्टिफिकेट प्रदान करें। अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर गिरिजा शंकर गुप्ता जी
NABH मान्यता सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं। अब निर्माण एजेंसी एवं टीम को प्रोत्साहन चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भवन श्री GP मेहरा जी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर क्यूब कंस्ट्रक्शन श्रीमती बिंदिया शाह जी, वास्तुविद कंपनी CP कुकरेजा के वरिष्ठ वास्तुविद श्री संत शरण जी, निर्माण एजेंसी कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इंदौर के श्री नीलेश गुप्ता जी और श्री शैलेंद्र गुप्ता जी कृपया मंच पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप निर्माण एजेंसियों की टीम को प्रोत्साहन चिन्ह प्रदान करें। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भवन श्री GP मेहरा जी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्यूब कंस्ट्रक्शन श्रीमती बिंदिया शाह, 2000 बिस्तरों का अस्पताल इनके कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। वास्तुविद कंपनी CP कुकरेजा से वरिष्ठ वास्तुविद श्री संत शरण जी और निर्माण एजेंसी कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नीलेश गुप्ता और शैलेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में 150 से 250 सीट की वृद्धि परियोजना पर कार्य किया है। माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास कैलाश सारंग जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वरिष्ठ मंत्री महोदय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, सभी को आप अपनी ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी से आग्रह है। इसके अलावा